I only have $3 Belgian and $1 US. Is it okay? Okay? Where are you going? Guatemala. भाई बॉर्डर तो आ भी गया। बेलीज का झंडा लगा हुआ है और उस तरफ ग्वाटेमाला का। अरे यार ये 50 कितना चार्ज कर रहा है यार, ये 50-500 रुपये चार्ज कर रहा है भाई ये। I get a bus to Guatemala city. Poquito inglés. Oh, English, okay. No. Next. पेप्सी ये 2 लीटर की है, सिर्फ 9 क्वेट्सल की, 90-100 रुपये हो गए। 200-300 रुपये की पी हुई है मैंने बेलीज में। जब मेरे को ना एक बात समझ नहीं आती, ये बसों का टाइम क्यों ऐसा पहुंचने का, सुबह 4 बजे। बंदा 4 बजे आके बस स्टैंड में क्या करेगा यार। स्वागत है आपका नए दिन में। खैर अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ग्वाटेमाला के लिए। इस वक्त हूँ मैं सैन इग्नेशियो में। अब भाई ग्वाटेमाला जाने के लिए ना सैन इग्नेशियो से मेरे को 2 तरीके हैं। हॉस्टल वाले कहते हैं कि भाई सीधा टैक्सी पकड़ लो, $10 बेल्जियन लेगा टैक्सी वाला, सीधा आपको बॉर्डर पर छोड़ेगा। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ से बस पकड़ के जाऊँ। सबसे पहले तो बाके नाम का एक स्टेशन पड़ेगा बॉर्डर से एकदम नज़दीक। बाकी से फिर मुझे दोबारा टैक्सी लेनी ही पड़ेगी जो कि बॉर्डर तक एक स्ट्रीम छोड़ेगी। बस ज़्यादा लेगी $2 बेलीज, आगे टैक्सी वहाँ से लेगा $4 या $5 बेलीज। ये को टैक्सी वाला, ये भाई टैक्सी वाला आवाज़ मार रहा है। तो ये नीले रंग की टैक्सीज है, यहाँ बहुत चलती हैं। आप इनको लेकर ये आपको बॉर्डर तक ले जाएंगी। दिक्कत वाली बात ये है कि मेरे पास अभी सिर्फ जेब में $5 बेलीजियन बचे हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मुझे नहीं पता कि उनमें काम कैसे होगा, ऑब्वियसली पूरा नहीं हो पाएगा। शायद मेरे पास डॉलर पड़े हैं तो मैं शायद डॉलर दे के भी काम चला सकता हूँ। तो भाई यहाँ से जो वो बॉर्डर पड़ेगा 12 किलोमीटर के आसपास। भाई मैं तो बस वाले रास्ते से जा रहा हूँ, कम से कम उसमें श्योरिटी है कि कम से कम पैसे लगेंगे। तो भाई अभी मैंने टैक्सी वालों से भी बात की है और मैं उनका हाल सुनाता हूँ आपको कि भाई मैंने कहा कि मुझे बॉर्डर जाना है ग्वाटेमाला के, कितना चार्ज करोगे। तो भाई वो जो मैं सोच रहा था ना $10 बेल्जियन, हवाई बातें हैं, कहता $20 US लूँगा। मैं कहा $20 US मतलब $40 बेल्जियन। कहता सड़क बड़ी ख़राब है, ये उसमें रास्ते नहीं है जाने के, मतलब झूठ व झूठ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, इस पर तो नहीं आऊँगा। यानी बस आई है, पहले मैं देखता हूँ बैंक की बस यही है क्या। तो ये तो स्कूल बस लग रही है। बैंक Where are you going? Guatemala. Yeah. How much the taxis charge here to Guatemala border? It depends on which one do you want to catch. Like the normal one, this one. I don't know. How much for water? Hey, how much for water? 30. That's $15 US. $15 US? Okay. Thank you. I'll just take a bus. But if you really watch it. Thank you. तो भाई यहाँ मैडम ने भी पूछा तो वो बॉर्डर के कितने लेगी। टैक्सी वाला कहता $30 बेल्जियन, मतलब $15 US, मतलब नॉर्मल रेट है यार। और सबसे बड़ी बात, पीछे खड़ी पुलिस वाली मैडम ने पूछा टैक्सी वाले से, तो टैक्सी वाला उसको तो गलत या झूठ नहीं बोल सकता ना, फालतू उसको रेट तो नहीं बोल सकता। पुलिस वाले को तो सही बोलेगा बंदा। सही रेट $15 ही है भाई यहाँ से बॉर्डर तक जाने का। भाई टैक्सी वाले कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं यार। 12 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर और 12 किलोमीटर का 1200 रुपये मांग रहे हैं यार। मतलब $15 कितने हो गए, 12, 13, 1400 रुपये हो गए ना। तो ज़्यादा हो गया यार, 1400 रुपये 12 किलोमीटर के। मतलब उस पर मैं बहसू भी किया कि कम कर लो, जब ऑलरेडी $15, $20 मांग रहे हैं ये लोग। अरे बाकी की बस आ गई, बस आ गई। ये लिखा हुआ ना बैंक के बाके, बाहर बैंक के है लिखा हुआ, बैंक के। अब बताओ यही पहुंचा देगी मुझे $2 में, मतलब $2 बेल्जियन में। देखते हैं पहली बात तो कितनी टिकट है, कितना टाइम लगता है। तो भाई सिर्फ $2 बेलीज चार्ज किए बस ने मेरे को बैंक के तक पहुंचाने के लिए। 12 किलोमीटर है यहाँ से, वो क्या बुरा है। अब आगे भी शायद $4 या $5 बेल्जियन लेगा टैक्सी वाला। बस पहुँच चुकी है बैंके में और बाहर टैक्सी वालों की भरमार लगी हुई है। पैसेंजर को एक को पकड़ के रोक रहे हैं। अभी देखना क्या होता है ड्रामा। Taxi to border? Yeah. How much? $5. Huh? $5? My friend, I only have $3 Belgian and $1 US. Is it okay? Yeah. Okay? Where?
Would I put my bag in? Okay. तो भाई ये तो मान गए $5 बेल्जियन में है। मैंने कहा मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, तो भाई मैंने कहा मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, सिर्फ $3 बेल्जियन पड़े और $1 US पड़ा हुआ है, तो वो आपको दे दूंगा मैं। तो कहते ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। तो भाई ये बैंके का अपना बस स्टेशन, यहीं तक बस आती है, देखो बसें खड़ी हुई हैं। जब मैंने इसको ड्राइवर को बोला ना कि भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं है तो इसका मुंह एक बार ऊपर को घूम गया था मेरी तरफ, कहता क्या फ्री ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मतलब आधे अमेरिकी डॉलर बेल्जियन डॉलर है कुछ। तो भाई बॉर्डर तो आ भी गया, सिर्फ 2 मिनट लगे टैक्सी में यार, मतलब 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा भाई ये तो, वहाँ से बॉर्डर 1.5 किलोमीटर होगा ज़्यादा। और क्या ये बेलीज का झंडा लगा हुआ है और उस तरफ ग्वाटेमाला का। ये आ गया बॉर्डर। अब मैं यहाँ करने लगा हूँ कैमरा बंद, मैं नहीं चाहता कि फंस जाऊँ। यहाँ इमिग्रेशन है तो कैमरा बंद करके आगे बात करता हूँ भाई। तो भाई ग्वाटेमाला में एंट्री हो चुकी है, पीछे बॉर्डर था, ये इमिग्रेशन से आ चुका हूँ बाहर। और बड़ी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट इमिग्रेशन एंट्री, मतलब कोई सवाल ही नहीं पूछा यार, लिटरली एक भी सवाल नहीं पूछा। मेरा पासपोर्ट लिया, ना कोई पूछा कि वीज़ा कौन से वीज़े पे आ रहे हो, ना कितने दिन रहोगे, कहाँ जा रहे हो, कुछ भी नहीं पूछा। हालांकि मेरे पिछले वाले बंदे से पूछा था, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं, सीधा स्टैंप लगा दी और जाने दिया। वाह जी वाह, मज़ा आ गया आज तो। और बेलीज की और ग्वाटेमाला की इमिग्रेशन में कुल मिला के 2-4 मिनट 5 मिनट लगे होंगे यार मैक्सिमम। ज़्यादा चलने के लिए टाइम वेस्ट हुआ, काउंटर पर तो आधा मिनट भी नहीं खड़ा हुआ मैं। ये अंदर सिस्टम पता क्या था, जब भी मैंने बेलीज इमिग्रेशन क्रॉस की ना, तो वहाँ ना एक टैक्सी वाला मिल गया मेरे को, कहता ग्वाटेमाला फ्लोरेस जाना, फ्लोरेस ग्वाटेमाला में एक शहर है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर। बेलीज में ही मिल गया, इमिग्रेशन के पास खड़ा हुआ था। ये अजीब बंदा है यार। तो मैंने कहा अभी डिसाइड करूँगा, तो कहता ठीक है इमिग्रेशन करवा लो। उसके बाद वो बंदा लिटरली मेरे साथ आया इमिग्रेशन रूम में इमिग्रेशन ऑफिस के सामने मेरे को खड़ा किया, कहते हैं इमिग्रेशन करवा लो। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, वो अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं बंदे भाई, खुले में बंदा ऐसे ही घूम रहा है, टैक्सी वाला अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर ही इमिग्रेशन हुई। उसके बाद फिर मैंने उसको बोल दिया भाई कि नहीं, मुझे बस में ही जाना है। बस जाएगी शायद शाम को 4:30, 5-6 बजे के करीब। ग्वाटेमाला सिटी के लिए डायरेक्ट बस है। हालांकि 2 तरीके और हैं, मैं यहाँ से पहले फ्लोरेस जा सकता हूँ और फिर फ्लोरेस से ग्वाटेमाला जा सकता हूँ, बात वही पड़ेगी, लेकिन मैं डायरेक्टली ग्वाटेमाला सिटी जाऊंगा। अरे भाई यही बस तो नहीं है? हाँ यही बसें हैं यार भाई, यही बस है जो चली, मैंने ऑनलाइन देखा था, फुएंले डी नॉर्ते, यही वाली बस है भाई जो शाम को मेरे को लेके जाएगी 4:30 बजे। ओके फ्रॉम देयर ओके थैंक यू। तो भाई यहाँ से कहते टिकट ले लो अभी। ये कंपनी है EDN फ्यूएंटो दी मर्दे। भाई इसकी ना मैंने ऑनलाइन टिकट चेक की थी, $35 की दिखा रहा था भाई, बढ़ा ना दें यार यहाँ। तो ये वाली बसें हैं, इन दोनों में से एक जाएगी, एक या तो ये या तो ये। भाई क्या है, गोडाउन बना रखा है। हाय, आई गेट अ बस टू ग्वाटेमाला सिटी। Poquito inglés. ओह इंग्लिश, ओके नो। next. भाई पता कर लिया मैंने, बस का रेट है 270 क्वेट्जल की। यहाँ की करेंसी है क्वेट्जल, एक क्वेट्जल में होते हैं लगभग 10 इंडियन रुपए। तो 270 क्वेट्जल अगर डॉलर में पे करूँगा तो $40 लेंगे, नहीं तो 270 को कन्वर्ट करूँगा डॉलर में, मेरे ख्याल से $35-36 बन रहे हैं। तो मैं इनको क्वेट्जल ही निकाल के दूंगा, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली आगे ग्वाटेमाला में भी कई जगह करेंसी चाहिए होगी, और मैं कहाँ कार्ड, यहाँ कार्ड इस्तेमाल भी नहीं होंगे, जैसे कि देश लग रहा है ये कि हर जगह इजीली। तो भाई मैं अपना यहाँ से पैसे निकालूंगा ATM से। यहाँ गैस स्टेशन है आगे, भैया जी ने बताया था। 2 बसें चलती हैं, एक शाम को 6 बजे और एक शाम को चलेगी 7:30 बजे, दोनों सुबह 5 बजे पहुँच जाएंगी। तो भाई मैं क्या करूँगा, 6 बजे वाली बस पकड़ रहा हूँ। बस बैंक मशीन, बैंक ATM, बैंक लाइक दिस कार्ड ATM। हाँ टेक्सेको, ओके थैंक यू। को टेक्सेको कह रहे हैं, पता नहीं यहाँ ATM को टेक्सेको कहते होंगे। दिक्कत वही होगी ना, क्योंकि दोबारा ग्वाटेमाला में आ चुका हूँ, सेंट्रल अमेरिका का देश है, यहाँ फिर स्पेनिश ही बोली जाएगी, इंग्लिश में कुछ बात नहीं करेंगे लोग। अरे भाई टेक्सेको आ गया, टेक्सेको इसी को बोल रहा था वो, ये पेट्रोल पंप का नाम है टेक्सेको। अरे भाई ये रही ATM मशीन, इसका नाम है KRO। अब ये जो ATM है अपना ट्रांजैक्शन चार्ज भी ठोकेगा पक्का। इंग्लिश में कहाँ है, कंटिन्यू, ये बढ़िया है, ऊपर स्पेनिश लिखी है, नीचे इंग्लिश लिखी है। अब इसमें आसानी होगी भाई, मुझे निकालने हैं विड्रॉल।
चेकिंग के सेविंग्स अकाउंट है ना। कितना निकालूंगा मैं निकालता हूँ 900। ठीक है, कंटिन्यू। अरे यार ये 50 कितना चार्ज कर रहा है यार, ये 500 रुपये चार्ज कर रहा है भाई। ये बड़ी दिक्कत है यार इनकी। अब ऑप्शन नहीं है कोई, लेना पड़ेगा। मतलब 900 निकाले मैंने, 900 क्वेट्सल मतलब 9,000 रुपये हो गए यार कुल। तो 5% के हिसाब से इन्होंने चार्ज कर दिया मेरे को। चलो भाई ये पैसे हैं यार इनके। नोट तो अच्छे लग रहे हैं भाई। किसकी फ़ोटो बनी हुई है? 100 के निकले हैं सारे। तो ठीक है भाई, अपने 3-4 दिनों के लिए काम चल जाएगा। और भाई एक ज़रूरी बात तो बतानी भूल गया कि जब बेलीज़ से मैं निकला हूँ तो बेलीज़ वालों ने मुझसे 20 अमेरिकी डॉलर चार्ज किए हैं। ये बेलीज़ की एग्ज़िट फ़ी है जो आपको देनी पड़ती है जब भी आप बेलीज़ से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके बाहर आते हो इस कंट्री से। आपको 40 बेलीज़ डॉलर मतलब कि हो गए 20 अमेरिकी डॉलर पे करने हैं। आप कैश में भी पे कर सकते हो, कार्ड से भी पे कर सकते हो। मेरे पास कार्ड था तो मैंने कार्ड से पेमेंट की अपने 20 डॉलर की। यहाँ पार्क में आके बैठ चुका हूँ। ये सिटी सेंटर है, इसको डाउनटाउन भी कहते हैं इस एरिया को। तो भाई ये है टिकट, ये लिखे हैं 270 क्वेट्सल और ये जा रही है मेलचोर दी मेलेसेस से ग्वाटेमाला सिटी के लिए। तो मैं 6 बजे वाली में जा रहा हूँ, फिर उधर बस स्टैंड पे बैठ जाऊँगा क्योंकि सुबह सुबह भाई होटल तो खुलेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो भाई अब हिसाब लगाते हैं कि मैं अपने हॉस्टल से सैन इग्नेशियो के यहाँ बॉर्डर तक ग्वाटेमाला में कितने में पहुँचा। सबसे पहले तो $2.5 बेलीज़ डॉलर की मैंने बस की टिकट ली है। उसके बाद 5 बेलीज़ डॉलर की मैंने टैक्सी ली है बैंकोक से ग्वाटेमाला बॉर्डर तक के लिए। $7.5 लगे मेरे कुल मिला के। और भाई आपको एक बात बता दूं, जहाँ ये ग्वाटेमाला है ना, ग्वाटेमाला और बेलीज़ का ये जो बॉर्डर है डिस्प्यूटेड है। अगर आप गूगल मैप देखोगे ना, इन दोनों के बीच में एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है डिस्प्यूटेड बॉर्डर। एक्चुअली ग्वाटेमाला बेलीज़ को अपना हिस्सा मानता है। कई सालों से 30-40 साल की लड़ाई हो गई है इनकी। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ते झगड़ते मारते मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्वाटेमाला ने अपना पूरा हक जमाया हुआ है बेलीज़ पर कि वो बेलीज़ सारे का सारा अपना ही है। इसीलिए गूगल डॉटेड लाइन दिखाता है। गूगल स्ट्रीट साइड फूड पे खड़ा हूँ। इनके पास मेरे को फ्रेंच फ्राइज दिखे हैं। खैर ये तो चिकन विकन है सारा ये, लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज है। फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं। ब्रेड मिलेगी तो मैं अपनी ब्रेड के साथ लगा के खा लूँगा। यार मैं अपनी ब्रेड अपना सारा खाने पीने का सामान ग्वाटेमाला में बेलीज़ में भूला है अपने हॉस्टल में। रात को मुझे उठाना याद ही नहीं था। भाई बन के तैयार हो गए हैं, मेरे को तो अभी से भूख लगनी शुरू हो गई है। तो भाई यहाँ एक स्टोर में आ चुका हूँ मैं। लगभग सस्ती यार चीज़ें हैं। ब्रेड मेरे को पड़ी है शायद 10 क्वेट्सल की। पेप्सी ये 2 लीटर की है सिर्फ 9 क्वेट्सल की। 90-100 रुपये हो गए। 200-300 रुपये की पी हुई है मैंने बेलीज़ में। और बाकी चिप्स भी सस्ते हैं यार, कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है। ये 1600 मतलब 16 क्वेट्सल का मतलब सिर्फ 160 रुपये का है। यही 300-300 रुपये का मिला है मैक्सिको में और बेलीज़ में। भाई मैंने कुछ शॉपिंग की अपने लिए, सामान लाए हुए। यहाँ पीछे मॉल मिल गया यार, ये ढंग का मॉल था। और उससे पहले मैंने फ्राइज़ लिए थे। फ्राइज़ मेरे को पड़े हैं कितने के? 10 क्वेट्सल के। भैया बस हमारी लग चुकी है, तैयार है और शाम के 6 बज चुके हैं। मैंने 6 घंटे इस बस स्टेशन पे बिता लिए है। थोड़ा सा यहाँ घूमने गया था और दिक्कत ये है कि अभी पिछले 1-2 घंटे से हो रही है बारिश। मैं तो कुछ खाने पीने के लिए लाया भी नहीं क्योंकि बस जाएगी नॉन स्टॉप यार, ये रुकती नहीं है, जैसे डायरेक्टली जाएगी। ले जाने को तो मेरे ख्याल से सिर्फ 8-10 बंदे ही हैं इस बस में जा रहे हैं। ज़्यादातर ये बस में लोडिंग का सामान ज़्यादा जा रहा है यार, लोडिंग का सामान ज़्यादा पड़ा हुआ है, अब बंदे कम है। चलो भाई चेक इन करने का समय आ गया है, सामान डालते हैं अपना इसमें। अरे भाई बस बढ़िया लग रही है यार, एकदम एसी वेसी बहुत ठंडा किया हुआ है इन्होंने। 21 नंबर सीट है मेरी, 19-20 ये रही भाई 21 नंबर अपनी। यार अगर वाईफाई मिल जाता ना इसमें तो कमाल हो जाता। भाई बड़ी अच्छी बात यह है कि बस पहली बार रुकी है, सिर्फ 1.5-2 घंटे के मतलब चलने के बाद रुक गई है। ये शहर का नाम है फ्लोरेस। भैया आपको बताना चाहता हूँ, बॉर्डर से आप फ्लोरेस भी आ सकते हो। फ्लोरेस तक छोटी शटल्स चलती हैं, आपसे 60-70 क्वेट्सल लेगी और फ्लोरेस से फिर आप आगे के लिए भी जा सकते हो ग्वाटेमाला सिटी के लिए, वो आपसे 250-300 क्वेट्सल लेगी। भाई इसकी ना बस की एक वेबसाइट भी ऑनलाइन, वेंटो डेल नॉटे, आप ये नोट कर सकते हो और ऑनलाइन भी टिकट इसकी बुक करवा सकते हो। 10-15 क्वेट्सल ज़्यादा लगते हैं, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो भाई बस ने उतार दिया है यार, बुरी हालत हो चुकी है। पूरी रात में सोकर आया हूँ और अभी तो ये हालत बनी हुई है कि उठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो भाई अभी सुबह के 4:30 हुए हैं और मेरे को 2-3 घंटा तो यहाँ बैठ के इंतज़ार करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इस हालात में तो बाहर जाना सही नहीं है। अभी 4:20 में है। अभी हॉस्टल भी मेरा काफ़ी दूर है यार, 2-2.5 किलोमीटर है, पैदल चल के जाना पड़ेगा। बसें वसें का कुछ हिसाब गूगल मैप में दिख नहीं रहा।
लेकिन इस टाइम तो नहीं मैं चलूँगा, क्योंकि ये जो भी देश है ना इधर के, ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज, साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं वही सही नहीं है रात को चलने के लिए। और आपको दिखाता हूँ, अंदर बस स्टैंड है, बैठने की जगह है, सारे लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। जिसको अगर नज़दीक भी जाना है ना पैदल 15-20-25 मिनट चल के, वो अभी नहीं जा, वो सुबह दिन होने पर ही जाएगा। मैं भी 6:30-7 बजे निकलूँगा, अभी बैठ जाता हूँ अंदर जाके। तो भाई ये बस स्टेशन है अंदर का, और देखो सब अंदर ही बैठे हैं पीछे से। कोई जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। कुछ लोग तो सोए भी हुए हैं यहाँ। ट्रेन चढ़ चुका है और रश हो चुका है, तो मैंने कहा अब निकलना सही है यार। टाइम अभी 6:30 हुए हैं। जो हॉस्टल का रास्ता है ना यार, वो 35 मिनट का दिखा रहा है मेरे को, 35-4। चलो सुबह सुबह वॉक हो जाएगी। अभी मैं अंदर फिर सो गया था। जब मेरे को ना एक बात समझ नहीं आती, ये बसों का टाइम क्यों है ऐसा पहुंचने का, सुबह सुबह 4 बजे? क्या सेंस बनती है भाई, सुबह 4 बजे बस पहुंचा रहे हो और 7-8 बजे पहुंचा रहे हो यार। बंदा 4 बजे आके बस स्टैंड में क्या करेगा यार। यार मुझे ये बहुत साफ़ सिटी लगा, और उसका कारण पता क्या है? ये देखो सुबह सुबह ना लड़के खड़े हैं, और जहाँ भी ये कोई गंद वंद देखते हैं उठा के इसको डस्टबिन में डाल रहे हैं। भाई ये इसीलिए तारीफ़ काबिल है भाई। जितना भी अभी चल कर आए हो ना 5-10 मिनट के लिए, कमाल का लगा यार ये देखो 1-2 बंदे यहाँ भी खड़े हैं, ये भी सामान वामान कूड़ा वूड़ा उठा रहे हैं। वो देखो यार, एक सड़क की एक मतलब पार्ट की सफाई हो रही है। और ये कोई ऐसा भी नहीं है सिटी सेंटर एरिया है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री का घर है, एक नॉर्मल सा इलाका है ये वाला।